नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेनबो अपनी क्लास में। और मैं निक्की फिर से प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के। और इसमें हम चर्चा करेंगे माल न्यूट्रिशन पर। ये सोसाइटी और सोशल जस्टिस इस टॉपिक पे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। और ये दोनों ही ये जो टॉपिक है सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस, ये हमारे दो पेपर, एक तो पेपर 1 और पेपर 2, इन दोनों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो और प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि माल न्यूट्रिशन पे आगे क्या है। तो दोस्तों, जब बात माल न्यूट्रिशन की आती है तो सबसे बड़ा जो हर्डल है ये माल न्यूट्रिशन ही है, जब जो हमारी पोटेंशियल ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड को कम कर देता है। हम आपको तो पता ही है, हम जनसंख्या के दृष्टिकोण में चाइना के बाद सबसे ज़्यादा है। और ऐसे में हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वही हमारी पूंजी है। तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसकी पोटेंशियल अच्छी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम काम कर सकेंगे तो ही हमारा देश का भी ग्रोथ होगा। तो जितने भी युवा हैं वो काम करने के लिए सक्षम होने चाहिए उसके लिए। और उसके लिए जो है बचपन से ही पोषण होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन जो है उसमें सबसे बड़ी बाधा है। तो हम देखते हैं कि आगे इसमें क्या क्या बातें हैं। जो चैलेंजेस हैं नरिश्ड चिल्ड्रन की, वो क्या क्या है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि वो लोग फिजिकली या मेंटली जो है पोटेंशियल नहीं पा पाते हैं उतना, और वो फिजिकली या मेंटली चैलेंज हो जाते हैं। और दूसरा है कि माल न्यूट्रिशन उनकी बॉडी को बहुत वीक कर देता है और वो ससेप्टेबल हो जाते हैं इलनेस के लिए। तो वो लोग बीमार होने के स्थिति में आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली बॉडी में हर चीज़, नरिशमेंट बिल्कुल फ्यूल की तरह बॉडी में काम करती है। अगर वही नहीं है तो कोई काम नहीं हो सकता। और अगर हम बात करें 2017 में, तो 68%, 68% जो 1.04 मिलियन डेथ्स हुए थे चिल्ड्रन के अंडर 5 ईयर्स में, उनमें 68% जो है सिर्फ और सिर्फ माल न्यूट्रिशन की वजह से हुआ था। ये बहुत ही चौंकाने वाली और बहुत ही हैरान करने वाली डेटा है। जो भी बच्चे सरवाइव कर गए वो वेल नहीं है, वो फिट नहीं है, वो भी काम करने के लिए या जीने के लिए जो है सक्षम नहीं है। और उनके ब्रेन को वो डेवलपमेंट नहीं मिल पाती है। तो वो पुअर हो जाता है स्कूल परफॉर्मेंस में और भी कई हिस्सों में, गेम्स में, किसी क्रिएटिव फील्ड में, हर जगह। और हाफ ऑफ जो चिल्ड्रन हैं अंडर 5 जो कि हमारे देश में, वो स्टंट पाए गए हैं। मतलब 50% ऑफ द चिल्ड्रन आर स्टंट, मीन्स दे हैव अ लोअर हाइट। ठीक है, या तो टू शॉर्ट है या वेस्टेड हो गए हैं, बहुत ही पतले दुबले से हैं। और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लेके आता है। आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा मिनिस्ट्री ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन से और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। दे टू आर डिफरेंट। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लेके आया आपका कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे। ठीक है। और इसमें सपोर्ट किया है यूनिसेफ ने। ये यूएन की बॉडी है, आपको अच्छे से पता है। और इसमें पोषण अभियान जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, जो कि इसको जो है जो इम्प्लीमेंट करता है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर करता है। और इसमें जो है पोषण अभियान में ये मल्टी मिनिस्ट्रियल कन्वर्जेंस है पहले तो ये। और इसमें माल न्यूट्रिशन से मुक्त हो हमारा भारत 2022 तक, इसके लिए काम किया गया है। उसके बाद जो पोषण अभियान का जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्वियसली वो चाइल्ड स्टंटनिंग को कम करना चाहता है। आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया में जहाँ पे हाईएस्ट माल न्यूट्रिशन के केसेस है। और इसमें हेल्प करता है आंगनवाड़ी सर्विसेज। और ऑब्वियसली मिड डे मील जो इसमें होता है वो बच्चों को जो है थोड़ा पोषण देने में मददगार है। और इनसे उनकी स्कूलिंग भी बढ़ जाती है। तो ये आंगनवाड़ी सर्विसेज उसमें मदद करती है। ये हॉलिस्टिक डेवलपमेंट और एडिक्वेट न्यूट्रिशन पहुंच सके प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, मदर्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, ये इसका एम है, ये इंश्योर करता है इसको। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद कुपोषण तो है ही, समस्या आज भी है।
मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने कहा, वो इम्प्लीमेंट कर रही है पोषण अभियान को। बहुत सारे स्कीम्स हैं जो कि दुनिया भर से भी बड़े बड़े स्कीम्स हमारे देश में चलते हैं, सिर्फ बच्चे और महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए, पोषण में सुधार लाने के लिए, उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए, और जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन 0 to 6 years एज और प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। और फिर भी प्रॉब्लम्स आज भी जारी हैं। और हम जैसे बात करें कि अगर पोषण अभियान अच्छे से चला तो ये एक सिनर्जी की तरह काम करेगा हमारे देश में। ये हमारे जो डिविडेंड है, जो हमारा पॉपुलेशन डिविडेंड है, वो और भी स्ट्रॉन्ग होके भारत को आगे बढ़ाएगा। और जहाँ तक बात रही पोस्ट कोविड चैलेंजेस, कोविड-19 की वजह से बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई थी। मिड डे मील बंद हो गया था, आंगनबाड़ी बंद हो गए थे, फूड जगह जगह पहुंच नहीं पाए, गरीब और गरीब हो गए, जिसकी वजह से पोषण और भी नीचे गिर गया। तो इन सब वजह से जो है ये एक चैलेंजेस लेके आया। और ये लॉकडाउन की वजह से, जैसे कि सप्लीमेंट्री फीडिंग अंदर अगर आंगनवाड़ी सेंटर नहीं हो पाए, मिड डे मील नहीं हो पाए, इम्यूनाइजेशन भी नहीं हो पाया, माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन भी नहीं हो पाया, तो ये सारे चैलेंजेस हैं। अब क्या किया जा सकता है? तो किया ये जा सकता है कि ऑलरेडी जो बिगेस्ट चाइल्डहुड पब्लिक इंटरवेंशन चल रहे हैं, जो स्कीम्स चल रहे हैं इंडिया में, उनको और भी बूस्ट किया जाए। ठीक है, तो इंडिया को इंश्योर करने की ज़रूरत है कि हर एक बच्चा या हर एक माँ जो है, जो भी 12 महीने पोषण माह, ठीक है, न्यूट्रिशन मंथ में उनको पूरा पोषण मिले। 52 वीक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो कि बच्चों के लिए होनी चाहिए। 365 दिन जो है होम राशन उनको मिलना चाहिए। ये सारा इंश्योर करने की ज़रूरत है। और जो भी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं न्यूट्रिशन स्कीम को लेकर के, वो जो चल रहे हैं या जो चलने हैं, उन सब में जो है वो फाइनेंस की कमी से कोई भी अभियान रुकना नहीं चाहिए। ये इंश्योर करें भारत। और जो भी वेनरेबल कम्युनिटीज़ हैं या वुमेन हैं या चिल्ड्रन हैं, स्लम एरियाज़ में, माइग्रेंट्स हैं, ट्राइबल एरियाज़ में हैं, उनका माल न्यूट्रिशन रेट घटाने की ज़रूरत है और न्यूट्रिशन रेट बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज़ जो कि गर्ल्स को फेस करनी पड़ती है, अर्ली मैरिज हो चाहे अर्ली मदरहुड हो, है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है क्यों होती है? वो इसलिए क्योंकि उनको उनकी स्कूलिंग बीच में ही छोड़नी पड़ती है। और उनकी जो मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स है वो असर नहीं हो पाता है उन तक। और यही जो है, या फिर जितने भी न्यूट्रिशनल फूड है वो यूजुअली पेरिसेबल है। और ये माल न्यूट्रिशन को और भी कम कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और हमें ज़रूरत है कि बच्चे और वुमेन की जो स्थिति पहले हम सुधार करें, ताकि आने वाले भविष्य में जो है हमारे इकोनॉमिक डिविडेंड बढ़ाने के लिए पहले पॉपुलेशन डिविडेंड को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकें। और यहाँ पे जो है कुछ डेटा है, जैसे ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन देखने के लिए, तो ये जो करता है, ये दोनों जो मंत्रालय करता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड अफेयर का और आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये दोनों ही मतलब काम करते हैं इनके लिए। और ये जो प्रयास करते हैं उनमें और भी व्यापक रूप में अगर काम किया जाए तो बहुत जल्द हमारा देश जो है ये माल न्यूट्रिशन की समस्या से भी उभर आएगा। हमने देखा कि काफ़ी चीज़ों में हमारे देश ने बहुत तरक्की की है, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, चाहे वो फर्टिलिटी रेट हो, या फिर आप स्कूलिंग मतलब स्कूल में जो हमारा अटेंडेंस है उसका रेट हो, ये सब हमारा बढ़ा है। तो ये माल न्यूट्रिशन भी अब घट जाना चाहिए और इस तरह से जो बच्चों की डेथ होती है वो भी रुकनी चाहिए। और इसी के साथ मैं आपकी ये अपना ये वीडियो ख़त्म करती हूँ और आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रही हूँ। आप मुझे बताएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स के बारे में आप मुझे थोड़ा सा जानकारी देंगे और उनकी नोडल जो एजेंसीज हैं उनके बारे में बताएंगे। तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए आप इसके बारे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।